अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू एक्सेल टेक्निक्स। अच्छा, तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है बेसिक एक्सेल फंक्शंस के ऊपर है। इसका मैं टाइटल भी दे दूंगा, बेसिक एक्सेल फंक्शंस 1 आवर वीडियो। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंक्शंस करेंगे एक्सेल के। सो आइए शुरू करते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ एक्सेल। तो सबसे पहले अपना नाम लिखता हूं यहाँ पे, अब्दुल्ला ए, ठीक है। तो उसके बाद इसके थीम के फॉन्ट्स पे सबसे पहले देखेंगे कि फॉन्ट्स होते क्या हैं। अच्छा, ये है अलग अलग स्टाइल्स। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के लेफ्ट पे, ये देखें इधर ये चेंज हो रहे हैं। जैसे ये एरियल है, एरियल ब्लैक है, एरियल है। अच्छा, इस तरह के काफी जो है थीम के फॉन्ट्स हैं, तो हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, जिसको हम राइटिंग स्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, ये काफी तरह के होते हैं। और अच्छा, बेसिकली जो अकाउंटेंट है ना, जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ वो है टाइम्स न्यू रोमन। और ये हमारा एक फिक्स्ड साइज होता है, वो है 12। हम वैसे इस तरह लिखते हैं। वो अलग अलग एक कैटेगरीज होती है, उनके अलग अलग एक राइटिंग स्टाइल्स और राइटिंग जो साइज होता है वो अलग अलग होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थीम फॉन्ट्स। तो ये समझ आ गई होगी, आई होप आप लोग को। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो फॉन्ट का साइज, ये फॉन्ट का साइज है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि हम चेंज कर रहे हैं, उसका साइज भी चेंज हो रहा है। छोटा करते हैं छोटा हो जाता है, बड़ा करते हैं तो बड़ा हो जाता है। ये देखिए अब 72 मैंने इसका साइज किया फॉन्ट का, तो ये 72 हो गया। बेसिकली वैसे हम नॉर्मल जो होता है वो 12 रखते हैं। तो ये था हमारा फॉन्ट का साइज, और ये हमारा थीम फॉन्ट्स। अच्छा, इसमें और भी काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि बोल्ड। ये बोल्ड हो गया, ये देखें। इसको हम थोड़ी सी स्पेसिंग देते हैं ताकि इसका बोल्ड जो हमारा पूरा नाम जो है ना बोल्ड होके नजर आए। अगर इसका बोल्ड रिमूव करना है तो इस पे दोबारा क्लिक करें। इस पे बोल्ड अगर आपने अप्लाई करना है तो बोल्ड पे क्लिक करें। इसमें इटैलिक का भी ऑप्शन है, इटैलिक, ये देखें। अच्छा, इसमें जैसे कि नीचे लिखा आ रहा है, अगर आप सिर्फ इस पे क्लिक ना करें, नीचे लेके जाएं, तो ये देखें कंट्रोल आई से भी ये इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल आई का प्रेस करेंगे, एक सेकेंड सॉरी, और ये इटैलिक हो गया। ये काफी सारे ऑप्शंस हैं। आप इसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप अंडरलाइन के खाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन अपनी तरफ से सिंगल अंडरलाइन कर देगा। अगर हम अंडरलाइन को रिमूव करें तो ये अंडरलाइन रिमूव हो गया। और अगर आप राइट साइड पे देखें तो इसका एक एरो नजर आ रहा है, उस पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन के दो ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। एक तो हमने किया है सिंपल अंडरलाइन पे, जो हमने क्लिक किया था, ठीक है, वो तो सिंपल अंडरलाइन आ गया। मगर हम अगर डबल जो है अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, तो ये डबल अंडरलाइन हमें इसका डिस्प्ले नजर आ जाता है। तो ये वाला भी ऑप्शंस आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर आप लोगों ने साइज जो है वो चेंज करना है तो वो इस तरह से भी होता है। जैसे ये ए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज, मतलब इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ये देखें, अब यहां से इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और यहां से अगर आप क्लिक करें तो छोटा हो जाएगा। ए मतलब छोटा जो साइज है। अल्फाबेट जो है दोनों बड़े हैं, लेकिन
उसमें जो है साइज में फर्क है, तो बड़े पे क्लिक कर। अच्छा, साइज की बात हो रही थी कि साइज इसमें जो इससे साइज बड़ा हो जाएगा अगर क्लिक करें इसको, तो ये देखें, और इससे साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो एवरेज साइज आपको पहले ही बताया था कि हम लोग नॉर्मल जो है वो 12 रखते हैं। अच्छा, ये जो है कलर्स, ये थीम कलर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब किसी पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं, अब्दुल्ला के नाम पे अप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये पूरा बॉक्स पे, तो उस पे ये पूरा अप्लाई हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल, और दूसरा ये फॉन्ट कलर है, ये फॉन्ट कलर है, मतलब ये सिर्फ अल्फाबेट या न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक जो भी नंबर है उसको सिर्फ कलर करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से इसको रेड कर लेते हैं, तो ये देखें, तो ये रेड हो गया। अच्छा, ये फंक्शन थे, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद जो है अगर आप देखें तो ये अलाइन सेंटर है। ठीक है, इसको अलाइन करता मतलब अलाइन करते हैं। ठीक है, वर्ड्स को अलाइन करते हैं। तो लेट्स से इसको हमने मिडिल पे करना है, तो ये देखें मिडिल पे कर दिया और ये इसको बिल्कुल बीच में ये आ गया। अब इसको राइट साइड पे राइट अलाइन करेंगे तो ये राइट अलाइन हो जाएगा, और ये इधर से भी राइट अलाइन हो गया। ये देखिए इधर से भी राइट अलाइन हो गया। तो ये फॉर एग्जांपल ये हेडिंग के लिए होता है कि फॉर लेट्स से कि आप एक हेडिंग बनाए और आपने एक हेडिंग बनानी है कि माय नेम इज अब्दुल्ला। और इसको जो है हम लोग मार्जिन सेंटर करेंगे। मार्जिन सेंटर से ये होता है कि वो वाली ब्रैकेट्स जो है वो खाली हो जाती है। दो ब्रैकेट्स है ना, उसमें हम लोग ये पूरा नाम लिख सकते हैं। ये मार्जिन सेंटर का ये इस तरह फंक्शन, ये इसका ये जो ऑप्शन है वो इस तरह यूज करते हैं होम में। अभी हम लोग सिर्फ होम की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो ये देखें, अब सेंटर का ये फायदा हुआ हमें। अब फॉर एग्जांपल इसको साइड पे कर देंगे तो ये हेडिंग नहीं रहेगी, जैसी बात है। तो सेंटर का फायदा जो है ना वो बेसिकली हेडिंग का होता है। तो इसको ये करके फिर उसके बाद बोल्ड, ठीक है, बोल्ड रिमूव किया, फिर उसके बाद आ जाता है, इसको कहते हैं रैप टेक्स्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं और ये हमने इसको करना है रैप टेक्स्ट। तो ये देखें, ये मतलब एक ही बॉक्स में हर चीज फिल हो जाती है। अगर हम एक ही बॉक्स में हर चीज फिल करना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये देखें। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई काउंटिंग के उसमें लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11, ठीक है। अब ये रैप टेक्स्ट, एक इसको ब्रैकेट को स्मॉल करके, अगर ये रैप टेक्स्ट हो जाता है, नहीं तो ये हमने जो बेसिकली ये वाली वैल्यू की थी ना, ये वाले अल्फाबेट्स हम लोगों ने जो है रैप टेक्स्ट किए थे। फिर उसके बाद आ जाता है ये कॉमा वगैरह। अगर सपोज हम लोगों ने वैल्यूज लिखी है तो कॉमा भी हम लोग लगा सकते हैं इधर। ये देखें, अब ये अकाउंटिंग दे रहे हैं स्पेसिफिक, इसको बताना पड़ेगा कि हम लोग को किधर लगाना है। ये मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, जैसे 2000 खाली 2000 लिखा, ठीक है। अब 2000 में ये बिल्कुल ये डालेगा कॉमा, ये देखें, तो ये कॉमा इसने डाल दिया। और अगर आप लास्ट के 2 डिजिट जो है वो हटाना चाहते हैं, 0 डेसिमल, तो इसको ये देखें, ये डिक्रीज हो गया। जो लेफ्ट साइड वाला है, जो लेफ्ट की तरफ एरो कर रहा है, वो इंक्रीज है और ये डिक्रीज है। अच्छा, इसमें अगर आप क्लिक नहीं भी करते ना, तो इसमें पहले लिखा हुआ आता है कि ये डिक्रीज और इंक्रीज डेसिमल का फंक्शन है या ऑप्शन है। तो इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इंसर्ट,
ये आप देखें कि लेट्स से कि आपने इन दोनों के बीच में एक इंसर्ट करने, सेल इंसर्ट करने, तो ये देखें। अच्छा, इंसर्ट में ये देखें, आप देखते हैं इंसर्ट हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इंसर्ट के ऑप्शन में जाके सेल्स इंसर्ट किए, यहाँ पे इंसर्ट आ गया, ठीक है। फिर अब हम डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग 13 वाला सेल डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेल एक कम हो जाएगा, ठीक है। जो हमने सेल इंसर्ट किया वही हमने डिलीट कर दिया। अब हम एक और ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, वो है वो ये ऑटो सम वाला, ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम। इसमें मोर फंक्शंस भी लिखे हुए और भी फंक्शंस हैं, काफी सारे फंक्शंस हैं जो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो है अगर हम नंबर लिखे 23, 45, 76, 98, 35, ठीक है। अब इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सम पे जाएंगे और ये हमें आंसर बता देगा, वो देखें 268। इसको बोल्ड कर लेता हूं ताकि आप लोगों को पता चले सही तरह आंसर। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट आप जो था वो इधर जो है एवरेज है, एवरेज, ठीक है। तो इन सबको हम लोग को हाईलाइट कर लेना है और उसके बाद दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है एवरेज। तो ये एवरेज हमारी निकाल ली दूसरे नंबर पे, ये देखिए इसने निकाली, कंट्रोल बी करके हमने बोल्ड कर लिया ताकि हमें आंसर्स का साथ साथ पता भी चलता रहे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास आता है मैक्स या काउंट नंबर्स का भी देख लेते, काउंट नंबर्स का कर लेते। तो इधर 7 नंबर है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 नंबर आ गए। इसको भी कंट्रोल बोल कर लेते हैं। तो उसके बाद आ जाता है एक और ऑप्शन, वो है मैक्स, मतलब मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो ये इधर इसने बता दिया 268, ठीक है। अगर हम मिनिमम पे करना चाहें वो भी बता देगा, ठीक है। इधर मिनिमम 7 है। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं ये वाले सारे ऑप्शंस। फिर उसके बाद अगर हम इंसर्ट के ऑप्शन में जाएं तो इधर काफी हमें जो है ऑप्शंस वो देखने को मिलेंगे। आप पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट शीट हम लोग ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट शीट में हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नाम लिख लिया और यहाँ पे हमने उसकी प्राइस लिख दी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक अच्छा सा टेबल बन जाए। तो इसमें हम टेबल भी सीखेंगे और पिवट टेबल बनाना भी। तो ये पिवट टेबल में टेबल भी हमारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप देखें तो ये देखें, इधर हम प्रोडक्ट का नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना रख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेप्स रख लेते हैं, ठीक है, वो। फिर उसके बाद रख लेते हैं, फिर उसके बाद मैंगो रख लेते हैं और प्राइस लेते हैं 180, ठीक है। 180 इसको रुपीज में या किसी में भी, हम लोग ऑब्वियसली पाकिस्तान के तो लोकली हम लोग रुपीज में लिखेंगे। फिर उसके बाद ग्रेप्स क्या जाते हैं तो एप्पल का है, अप्रोक्सीमेट है, मतलब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना प्राइस नहीं लिख रहा। तो अगर यूनिट लिखने तो आप ऊपर क्लैरिटी के लिए लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होएगा बिल्कुल, ठीक है। हमने यूनिट लिखे। तो फिर उसके बाद एप्पल का हम लिख लेते हैं, ये है 119, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैंगो, मैंगो 200 लिख लो।
ओके, तो इसको एक हम लोग टेबल की शक्ल दे देंगे। और हमारा टेबल कैसे बनेगा, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और ये देखें ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेबल आ जाएगा। तो फिल्टर जो है हम लोग इसमें रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डाटा पे जाना होगा, ठीक है। डाटा पे जाके फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर रिमूव हो जाएंगे। सो एज वी वर अप टू पिवट टेबल, ठीक है। अब पिवट टेबल तक हम लोग पहुंचे थे। अब पिवट टेबल वो रेंज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको बता देनी है कि ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारी रेंज है। तो इसको डाउनलोड करके कोशिश करते हैं बनाने की, और ये हमारा पिवट टेबल बन गया। तो अब हम इसको फिल्टर्स में डाल देते हैं प्रोडक्ट को, और प्राइस को डाल देते हैं कॉलम्स में डाल देते हैं। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये हमारा ग्रैंड टोटल आ गया, और ये हमारे अब प्रोडक्ट का जो है हम लोग बाय नेम भी कर सकते हैं। तो एक सेकंड, इसको हम लोग प्रोडक्ट को हम लोग रोज में डाल देते हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट के सारे नाम आ गए। अगर हम प्राइस को वैल्यूज में डालें तो ये हमारा एक प्रॉपर जिसे कहते हैं कि पिवट टेबल बन गया। ये देखिए जिसमें ग्रैंड टोटल है, एप्पल और बनाना वगैरह की प्राइसेस भी मौजूद है। तो इस तरह जो है हमारा पिवट टेबल काम करता है। अगर आप प्रोडक्ट नेम को कॉलम्स में डालें तो आपका फिर भी वो सही तरह शो नहीं करेगा। अगर आप फिल्टर्स पे डालें फिर भी सही तरह शो नहीं करेगा। फिर उसके बाद एक एक की प्राइस आएगी। ये देखिए, लेट्स से हम एक की सिलेक्ट करते हैं, एप्पल का सिलेक्ट किया तो ये एप्पल की खाली प्राइस आ गया, ऊपर नाम आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया और नीचे प्राइस आ गई। तो इस तरह पिवट टेबल जो है वो काम करता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो शेप्स है। शेप्स में अगर देखें तो काफी सारी जो है ना हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। हम लोग कुछ जो है वो टेस्ट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम एक ये वाली शेप ले लेते हैं, तो ये हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। और ये देखें, इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, किसी को लेटर बनाना हो या कुछ भी हो, लेटर हेड बना के भी दे सकते हैं, ठीक है। और भी चीजों में ये काम आ सकता है। फिर उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, वही शेप्स वाली ऑप्शन में जाएंगे, एक तो ये बहुत सारी ये देखिए शेप्स है। इधर सर्कुलर शेप है, इधर ओवल शेप है, इधर ट्रायंगल शेप है, इधर एरो की शेप है। ये देखिए ये सारी एरोज, ये ब्रैकेट्स है। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स भी आप लगा सकते हैं। तो एक हम लोग ब्रैकेट की भी टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी एक ब्रैकेट बन गई। अगर इसको क्लिक करें और इसको थोड़ा सा ड्रैग करें तो हमारी ब्रैकेट क्लियर हो जाएगी। ये देखें ये हमारी एक प्रॉपर ब्रैकेट बन गई। तो शेप्स जो है वो इस तरह काम करती है। ये देखिए इसमें सारे ये ब्लॉक एरोज, बेसिक शेप्स भी है, रेक्टेंगल्स भी है, लाइंस भी है, ठीक है। तो डिफरेंट जो है वो शेप्स की अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम इंसर्ट में देखें तो ये रेकमेंड चार्ट्स। अच्छा, चार्ट्स में जो ये कहता है तो हम लोग चार्ट्स भी आई होप सो के हम लोग नेक्स्ट जो है उसमें बनाते हैं, नेक्स्ट शीट में, ताकि हम लोग को हर चीज क्लियर हो। तो इसको हम लोग करेंगे कॉपी
प्रोडक्ट नेम और ये हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, ताकि इससे हमारा टाइम बचा रहे, दोबारा ना बनाना पड़े। तो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये फुल जो है डिस्प्ले हो जाएगा। फिर एज वी वर डिस्कसिंग के हम लोगों को अगर अच्छा तो शेप्स जो है अगर हम देखें तो इधर ग्राफ बनाना चाहे तो कोई भी ले लें एक 2D कॉलम, ठीक है, इसका हमने बनाना चाहे तो हम लोग बना सकते हैं। एक सेकंड हमने मेंशन करना पड़ेगा, एक सेकंड, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा बनाते हैं, ताकि हमें हर चीज की जो है ना वो क्लैरिटी मिले। ऑब्वियसली क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है, हर चीज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि हम ये देखें डिफरेंट ग्राफ, ये देखें ये कोई और है, ये कोई और है, ये देखें आप कोई भी ग्राफ, फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो आप इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखें, तो आपके ये ग्राफ्स इस तरह से काम करते हैं। और भी कई सारे ऑप्शन से आप देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसको जरूर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, और नेक्स्ट जो है हम लोग ऑब्वियसली नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये हमारे सारे ग्राफ जो है वो इस तरह काम करते हैं। फिर उसके बाद आगे चलें तो पेज लेआउट पे ये फॉर एग्जांपल हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, तो नाम ये नंबर ही हम लोग टाइप कर देते हैं। नंबर में अगर हम कलर्स करना चाहें तो नहीं, ये इस तरह कलर नहीं होते, और इफेक्ट्स इसमें काफी होते हैं। ये देखें सब टाइटल्स के इफेक्ट, और ये ना ये इस तरह से काम करते सारे। ये देखें ये देखें ये वही फॉन्ट्स के अलग अलग स्टाइल्स। लेट्स से ये देखें अब आप नंबर को देखें, इधर ये जो नंबर है ये किस तरह अलग अलग स्टाइल्स में चेंज हो रहा है, क्योंकि ये स्टाइल के सारे नाम है, कैंडारा, कोरबेल, एरियल, ठीक है, कैम्ब्रिया, तो ये सारे अलग अलग स्टाइल्स हैं। अब हमने जो है वो मार्जिन्स पे क्लिक किया है, आई डोंट नो ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, बट एक सेकेंड हम इसको लीगल अगर साइज करते हैं तो फिर भी नहीं होता। तो तो बस ये है कि आपने एक एक चीज को जो भी आपको समझाई जा रही है, आप काइंडली जो है उसको प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपको हर चीज की क्लैरिटी मिले। और ठीक है, तो سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء। ये देखिए, अगर आप इसको A to Z सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये काफी सारे ऑप्शंस हैं जो हम क्लिक करके कर सकते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल हमने इसको उल्टा करना है, ठीक है, अब हम यहाँ पे पूरी अल्फाबेट लिख लेते हैं, ABCDEFG فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح
وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم ये हमने ये सारे के सारे अल्फाबेट्स लिख लिए। इन अल्फाबेट्स को जितने भी अल्फाबेट्स हैं इनको हमने सिलेक्ट करना है और A to Z तो ये पहली है, ठीक है। A to Z तो सॉर्ट हुए हुए, ठीक है। अब हमने Z to A सॉर्ट करने, तो ये देखिए ये सारे Z to A सॉर्ट हो गए ये सारे, ठीक है। फिर उसके बाद है काफी सारे ऑप्शन है अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा, डाटा वैलिडेशन की हम बात करेंगे और शुरू करते हैं। तो ये देखिए, अच्छा डाटा वैलिडेशन में फॉर एग्जांपल हमने लेट्स से ट्रू फॉल्स ले लिया, राइट रॉन्ग ले लिया, और इवन ले लिया या टेल्स ले लिया। फॉर एग्जांपल देखिए हमने कहा कि 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इधर हमारे पास ऑप्शन है, हम कह सकते हैं ये 2 है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है डाटा वैलिडेशन वर्क करता है। तो अब आपको जो है डाटा वैलिडेशन की एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके लिस्ट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे करेंगे कि हमें कौन सा जो है कंटेंट या कौन सा वर्ड यूज करें। तो यहाँ पे हमने डाटा डाला, ओके किया, ठीक है। अब यहाँ पे 55 इज इक्वल टू 65, क्या ये राइट है रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है, ठीक है, वो नंबर इवन है, ऑड है। तो यहाँ पे हम लोग डाटा वैलिडेशन इसका लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिर वही लिस्ट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे और इवन को सिलेक्ट कर लेंगे। जो हमें 2 चाहिए वो हम 2 सिलेक्ट कर लेंगे, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड, आपके चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है। तो हमने यहाँ पे 2 ही ऑप्शन लिए हैं, ऑड इवन। तो अब ये हमारे पास इवन नंबर है, तो हम इसको इवन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये एक लिस्ट बन जाती है। तो डाटा वैलिडेशन इज ऑल अबाउट द मेकिंग लिस्ट of any product or any value, ठीक है। तो अब हम लोग ले लेते हैं हेड या टेल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हेड टेल्स का भी यही हिसाब है कि डाटा वैलिडेशन ऐसी लगा लेते हैं हम लोग हेड टेल्स का। तो इधर वही लिस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे और हम लोग हम लोग इधर जाके फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे डाटा वैलिडेशन में। तो ये हमारा लिस्ट लग जाएगी हेड और टेल्स की। अगर हेड है तो हेड, अगर वन है तो हेड, 2 है तो टेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम इसको ड्रैग डाउन करना चाहें, फॉर एग्जांपल को कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर लें, तो ये हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए, ठीक है। वन और 2, ठीक है। इधर हमने 1 को हेड्स कर लिया और 2 को टेल्स कर लिया, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है वो डाटा वैलिडेशन जो है वो इस तरह काम करता है। तो आई होप कि जितना भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो ये आप लोग सारा जो है ये बेसिक फंक्शन है बेसिकली। तो ये सारा जो है आप इंशाल्लाह आप लोग इसको इम्प्लीमेंट जरूर करेगा। तो इधर भी अगर काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगर इधर क्लियर पे हम लोग होम के ऑप्शंस पे दोबारा गए और फिर उसके बाद हम लोग क्लियर करना चाहे क्लियर ऑल, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इतनी ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बंदा जाए और यहाँ पे बैक स्पेस कर दो तो ये वैसे ही बैक स्पेस कर दो या डिलीट के बटन पे दबा दो तो ये वैसे ही डिलीट हो जाता है।
और अगर आप इसी चीज को रिकवर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने किया है, जैसे हम 2 को और 1 को या जो भी नंबर थे हम उनको वापस रिकवर करना चाह रहे हैं, कंट्रोल जी वो ऑप्शन है जो रिकवर कर लेता है। ये देखें, ठीक है, हमारे पास 1 भी आ गया और 2 भी आ गया जो हमने डिलीट किए हुए थे। तो ये इस तरह ऑप्शंस काम करते हैं। और इसमें ये है कि हमने कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी दबाते हैं और पेस्ट करने के लिए जो है कंट्रोल वी दबाते हैं। तो ये देखें, कॉपी पेस्ट हो गया। इसे मैं आपको दोबारा जो है वो बता देता हूँ। कॉपी करने के लिए ऑलवेज प्रेस कंट्रोल सी, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग कहीं भी जाके किसी भी पेज में जाके उसको पेस्ट कर लें तो ये कंट्रोल वी से हमारा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने बोल्ड करना हुआ तो कंट्रोल बी, ठीक है। और अब अगर आपने रिमूव करना हुआ तो दोबारा कंट्रोल बी प्रेस कर लें तो ये वहीं पर आ जाएगा। अगर आपने रिकवर करना चाह रहे हैं, दोबारा उसको हटाना चाह रहे हैं चीज को, ये देखें, ठीक है, तो ये कंट्रोल जी से सब हट जाएगा, दोबारा वो चीज रिकवर हो जाती है कंट्रोल जी से। तो काफी सारे जो है इसमें ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ये देखिए, अगर इसको डाउन की तरफ लेकर जाए तो ये डाउन भी आ जाएगा। ओके ओके, ये भी हो गया। ये कॉपी, अच्छा कॉपी का तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, ठीक है। कंट्रोल एक्स से तो कट होता है, ये तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने कोई चीज देख लेनी है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपने सेव करना हुआ तो यहाँ पे आप कंट्रोल एस दबा देंगे, ठीक है। तो ये आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाती है, ठीक है। किसी नाम से भी आप सेव करके इसको डेस्कटॉप पे या जो भी ऑप्शन आपको इजीली लगे, आपके लिए कन्वीनियंट हो, तो वो आप उसको ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो हमने ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, स्क्रीनशॉट का ये है कि यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए हमने, ये सबसे पहले हम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्लिपिंग, ठीक है। अब हम जो है इसकी पूरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देखिए, तो ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गई। ये हमने इसकी स्क्रीनशॉट ली थी और ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गई, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास काफी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। तो हमने ये ऑनलाइन पिक्चर्स कर लिए। फिर ये ऑनलाइन पिक्चर्स, आपको जो भी पिक्चर आपने लगानी है तो आप ठीक है वन ड्राइव पे जाए। अगर आप वन ड्राइव आपका पर्सनल मतलब ब्राउजिंग में अगर आपके पिक्चर्स पड़ी हुई है तो बिल्कुल वो पिक करेगा। और अगर आपके पास इमेज में है तो इमेज से पिक्चर उठा सकता है। तो ठीक है, इस तरह चीजें काम करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब जो है हमारे पास वो है रेकमेंड चार्ट्स हमने देख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन में हम लोग एक सेकंड पुराना जो हम टेबल जो था वो हम निकाल लेते हैं ताकि तो कंट्रोल सी कर लेंगे वैसे ही, और कंट्रोल भी वहाँ पे जाके प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये होता है कि टाइम जो है वो काफी बन जाता है। इसको अगर हम लोग ये हमारे पास एक क्रिएटर है। ये देखिए इसकी शेप्स जो है वो अलग अलग स्टाइल्स जो है जो आपको जैसे कि आपको पहले बताया था वो सारे मौजूद हैं। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें ये। और
फिर इसके बाद कॉलम में अगर आप करना चाहें तो ऑब्वियसली आप कॉलम भी कर सकते हैं। तो लेट्स से आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद कॉलम को कर लें। तो ये हमारा लोकेशन रेंज, लेट्स से हम यहाँ पे करना चाहते हैं। तो देखिए ये हमें हो गया लोकेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि लोकेशन जो है वो वैलिड नहीं है, तो यह लोकेशन हमने बहुत बड़ी बना दी मेरे ख्याल से, तो इसको छोटी करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हम ऑब्वियसली हम लोग कर रहे थे, इधर से हम लोग स्लाइसर वाला ऑप्शन, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं। तो एक सेकंड, ये ऑप्शन क्लिक किया, एक सेकंड सॉरी, पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्लाइसर, ठीक है। इसमें ये कहता है प्रोडक्ट नेम और प्राइस, और अब देखिएगा ये दोनों के अलग अलग, ये देखें, मतलब स्लाइसर का ये मतलब है कि प्राइस अलग और प्रोडक्ट अलग, ये देखें, ठीक है। हमारे पास दो अलग अलग चीजें आ गई, ये देखें। आप प्राइस को पहले करना चाहिए, पहले भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप प्राइस को बाद में करना चाहिए, तो इसका ये एडवांटेज होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम शीट पे जाएं, बल्कि उसी शीट पे रहते हैं, तो उस और इंसर्ट के ऑप्शन जो है हम लोग कर रहे थे। अगर हम हेडर और एक सेकंड, टाइमलाइन, सॉरी, टाइमलाइन अगर हम करना चाहें ऑप्शन, तो टाइमलाइन पे भी हम लोग कर सकते हैं। और ये देखिए, ठीक है, कनेक्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है हम लोग अभी अवेलेबल नहीं कर सकते, तो ऐसा करते हैं हेडर और फुटर, ये देखें, हेडर और फुटर इसमें अप्लाई हो गया, ये देखिए, ये इसका हेडर है। हेडर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, क्लिक टू ऐड हेडर, ठीक है, ये हेडर है और ये फुटर भी होगा, ठीक है। और ठीक है, ये हमारे पास काफी सारे जो है ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इंसर्ट का भी ऑप्शंस, आई होप कि आप सबको जो है वो क्लियर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होगा। तो हम लोग कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं, और जितने भी ऑप्शन है उसको सारों को हम लोग क्लियर करते हैं, ताकि आपको जो है वो सही तरह से एक एक चीज जो है वो किसी चीज में कोई कमी ना रहे, ठीक है। तो हम कोशिश ही करेंगे अपनी तरफ से, आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, तो ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा चार्ट बन गया, पिवट चार्ट, ये जो हमने पिवट टेबल बनाया था उसका पिवट चार्ट बन गया, ये 9 में इसमें बना है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट को इसमें डाल देते हैं और प्राइस को हम डाल देते हैं, वैल्यूज में डाल देते हैं, तो ये देखें, ये हमें शो कर रहा है, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें ये ऑप्शन भी हमारे पास ये हो गया, और तो अगर हम अगली शीट पे आए, तो इंसर्ट का ऑप्शन जो हमने काफी हद तक वो हमने क्लियर कर लिया, सिवाय ये इक्वेशन के, ठीक है। इधर ये बहुत सारी इक्वेशंस हैं, ये देखें, आप कोई भी इक्वेशन जो है वो डिजाइन करना चाह रहे हैं, कुछ भी है, ठीक है,
तो आप उसको यहाँ से ये देखें, मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स का भी हम लोग लेते ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इंसर्ट में बिल्कुल लास्ट में अगर आप जाए इक्वेशन में, ये हमारे पास काफी ये देखें फॉर्मूलाज आ जाते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसको ड्रैग करके अलग कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि वो अलग है फॉर्मूलाज। और ये देखिए ये हमारे पास जो है अलग अलग फॉर्मूलाज आ गए, इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब सिंबल की बारी है, तो ये देखें सिंबल्स में भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये देखें डीपी ऑप्शंस है, ये के टी, ठीक है, एस बीटा की वैल्यू, और ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं ये अब तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सारे जो है इक्वेशंस के जो है ये देखें सारी इक्वेशंस इसमें ये देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, पाइथागोरियन, फिर उसके बाद फोरियर सीरीज, फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ सम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, फिर उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज है ये सारे के सारे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, ठीक है। अब इसको ड्रैग करके हम लोग अलग कर लेंगे ताकि आप लोग को हर चीज क्लियर है। ये देखें हमारे पास काफी सारी जो है इसमें ऑप्शंस जो है अवेलेबल होती हैं। इंसर्ट में और सिंबल्स में तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अच्छा एक और ऑप्शन है जो हमने देखा ही नहीं, वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो हम लोग इधर ड्रॉ कर लेते ये, जिसमें हम एक टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, किसी को भी कोई मैसेज लिख सकते हैं या कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इस तरह हमारा काम करता है। अगर शीट 10 में देखें तो अगली शीट में हमारा ये होम वाला क्लियर हो गया और ये हमारा इंसर्ट वाला भी सारा ही बल्कि क्लियर हो गए जितने भी ऑप्शन थे। तो इसमें ये हमारे पास प्रिंट एरिया आ जाता है पेज लेआउट में, ठीक है, और ये मार्जिन आ जाते हैं, ठीक है, थीम्स आ जाती है। ये देखें अब इसमें ये थीम आ जाती है, ये मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये लिखते हैं ये एक लिखता हूँ और एक मैं बताता फिर। स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म ले दिया। तो ये अलग अलग फॉन्ट्स है, ये देखिए चेंज हुआ कि नहीं, ये देखिए। अब आप कलर्स भी ये सिंपल, ठीक है, इसके इफेक्ट्स भी हैं अलग अलग, ठीक है। जो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर उसके बाद मार्जिन्स पे अगर आ जाते तो नैरो, ठीक है। अभी हम लोगों ने असल में वो ड्रॉ नहीं की हुए, तो लेट्स से हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते, उसका हम लोग जो है इंसर्ट में जाकर टेबल एक बना लेते, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा टेबल बन गया। अच्छा टेबल्स में भी ना हमारे पास ये मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी नहीं बताया था, डिजाइन में अगर आप जाएं तो हमारे पास ये देखें ये हमारे पास अलग अलग डिजाइन आ जाते हैं। ये देखें काफी अलग अलग किस्म के डिजाइन है, ठीक है। ये देखें ब्लैक है, ठीक है, और ये हमारे पास येलो है, ठीक है। तो अलग अलग, ये ब्राउन है, ये देखें, ये एक अलग क्या कहते हैं डिजाइनिंग और डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए, ये देखें
ये सारे कलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था पेज लेआउट में था, ठीक है। इसको हम क्लिक करके इसको आई थिंक साइज में जाए, ये देखिए A4 साइज हुआ है, ठीक है। पेज का साइज, अगर हम पेज का साइज चेंज करना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है ये चेंज भी हो जाएगा। अच्छा ये देखें, इंसर्ट पेज ब्रेक, ये देखें, ये हमारे पास पेज ब्रेक आ गया। अगर रिमूव करेंगे तो एक सेकंड, अच्छा तो यहाँ पे हम लोग अगर आए फॉर्मूलाज में, तो ये फॉर्मूलाज में काफी ऑप्शन आते हैं। ये टेक्स्ट में आ जाता है, ये देखिए, ये सब्स्टिट्यूट, राइट, रैप, ठीक है। तो ये देखिए, अगर टेक्स्ट पे क्लिक करें तो फंक्शन आर्गुमेंट, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। सॉरी, ये पूरा ले लेते हैं, ठीक है। नंबर चॉइस, फंक्शन आर्गुमेंट, उसके बाद इसको ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, वैल्यू का एरर दे दी, जैसी पता कोई ना कोई मसला होगा तो इतने वैल्यू का एरर दे दिए। तो आप ये सारी फॉन्ट जो है वो बिल्कुल ये सारे ऑप्शंस जो है अपने ट्राई करने हैं, ताकि आपको हर चीज जो है वो क्लियर हो। ये देखिए, ऑटो सम भी है, इंसर्ट भी है, फिर उसके बाद डाटा में हम लोग जाएं तो डाटा में हम लोगों ने सॉर्टिंग कर ली, फिल्टर कर लिया, फिर उसके बाद टेक्स्ट कॉलम्स, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को, तो ये हमारा टेक्स्ट, अच्छा रिलेशनशिप्स का भी ऑप्शन है, ठीक है। इधर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, रिलेशनशिप हम लोग बनाते हैं। ये उसके जो आपको शेप्स नहीं दिखाई थी, शेप्स के थ्रू आप जो है वो रिलेशनशिप बनाते हैं। लेट्स से हम शेप्स में जाते हैं, सबसे पहले इंसर्ट में जाना पड़ेगा हमें, और फिर उसके बाद ये, ठीक है। फिर उसके बाद एक और हम लोग बना लेते हैं, इसी का कंट्रोल कॉपी मारा, कॉपी पेस्ट मारा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के पे पेस्ट मारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो ये जो है अभी जो है, एक सेकंड हम लोग बनाते हैं, एक सेकंड। ये अनग्रुप करने के लिए एक सेकंड, ये हो गया, सब टोटल्स हो गया। फिर उसके बाद कनेक्शंस, ये वाला कनेक्शंस ऑप्शन कर लिया हमने, कनेक्शंस ऑप्शन ये ऐड ही नहीं हो रहा। इसके बाद एक ऑप्शन है ये रिफ्रेश ऑल वाला, ये हमने किया तो ये
सारी वैल्यूज को रिफ्रेश कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम अदर सोर्सेज सॉरी एग्जिस्टिंग कनेक्शंस वगैरह नॉट अवेलेबल। फिर उसके बाद फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आप जाए तो ये देखिए SQL सर्वर, ठीक है, ये देखिए सर्वर नेम तो ये सर्वर खोला है कि स्पॉटिफाई, ये देखें ये फिर उसके बाद हम लोग दोबारा जाते हैं अपने काम पे। अच्छा, इधर आगे हम लोग जो है वो क्या कहते हैं कमेंट्स की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी टॉपिक पे कमेंट लिखते हैं, जैसे माई स्टोरी लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, उसके ऊपर हम लोग कमेंट भी सकते हैं। तो ये देखें, ये न्यू कमेंट है, ठीक है, ऐड चलाने का। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज माई स्टोरी इज अबाउट, ठीक है, हमारी स्टोरी किस बारे में, ठीक है ना। तो इधर यहाँ पे फिर सारे एड्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके बाद आगे जो है हम लोग जो है ये ट्रांसलेट का ऑप्शन भी आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी देखना चाहें, कुछ भी सर्च करें, तो फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं फुटबॉल, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, ये जो मैं सिलेक्ट करूं, ये देखिए ये लिखा हुआ आ गया, टेक ए मैस्कुलाइन फुटबॉल, एक मैस्कुलाइन है बॉल का, ये देखो, ये साफ अल्फाजों में लिखा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये ट्रांसलेट का ऑप्शंस भी आ गया, ठीक है। हम लोग अब ये देखिए यहाँ पे हमने किया था फ्रेंच, सपोज हम लोग इसको हिंदी में करना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में भी कर सकते हैं। फुटबॉल को हम लोग हिंदी में करें तो इसके लिए ये है कि हमें वो ट्रांसलेटर डाउनलोड करना पड़ता। तो इंग्लिश टू इंग्लिश अगर हम इसको करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे नीचे जाइए तो आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे जाइए आपको इंशाल्लाह जो है वो इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो फर्स्ट लैंग्वेज जो हमें सिलेक्ट करनी है वो है फॉर एग्जांपल कोई भी ले लें, ठीक है। अब जर्मन तो हमें आती नहीं है, जो आपको लैंग्वेज आती है ना आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। आपको अलग से आपको उर्दू आती है, ठीक है, तो आप उर्दू में यहाँ पे सर्च कर सकते हो, उर्दू टू इंग्लिश कर सकते हो, उर्दू टू अरबी कर सकते हो, उर्दू टू चाइनीज कर सकते हो, मतलब कोई भी लैंग्वेज आप जो है वो देख सकते हो। ये ठीक है, ये बहुत सारे हमारे पास जो है ना ट्रांसलेशन हो गई। तो फिर उसके बाद जो है व्यू में अगर आप देखें तो हमारे पास ये फ्री स्पेस वाला ऑप्शन रहता है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखे SALARY सैलरी, ठीक है, सैलरी ये है कोई
नेम लिख, नेम में एक में अली लिख ले, एक में अहमद लिख ले, ठीक है, और मुर्तजा लिख ले, ठीक है, एक में अब्दुल्ला लिख ले, ठीक है, चलिए लिख ले, ठीक है 40 के 5, ठीक है, ये 45, ये 55 हो जाता है, ठीक है। अब फ्री स्पेस का ये मतलब होगा कि अब यहाँ पे ये देखें, टॉप रो को हमने करना है या फर्स्ट कॉलम को करना है या फ्री स्पेस, तो हमने टॉप रो को करना है। तो अब ये देखें कि हम लोग को ये है कि इसको हमने टॉप जो रो है उसमें रखना होगा। तो ये जो है टॉप रो में जब हम इसको, अच्छा, तो ये टॉप रो में जो आपको मैं बताया था, फिर उसके बाद उसको ड्रैग डाउन करेंगे, ठीक है। जितनी भी हमने सैलरीज, ये देखिए, जितनी भी हमने सैलरीज थी उसको हम ड्रैग डाउन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने किसी की सैलरी जो है, इसको भी हम लोग दोनों को ये हमने दोनों को जो है वो नोट कर लिया ताकि हमें नजर आए। तो अब देख सकते हैं, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम लोग बाय नेम और सैलरी देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये हमें फ्री स्पेस का फायदा होगा। तो ये हमारे फ्री स्पेस का फायदा था। अगर आप फ्री स्पेस को रिलीज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इसको अनफ्री स्पेस कर देंगे तो ये आपका फ्री स्पेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, अब ये मार्को जो है तो आई होप कि आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको समझाई, तो आई होप कि आपको ना एक एक चीज का ना, जो भी चीज है मैंने आपको खोल के समझाई है। और अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आई है तो आप काइंडली जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो शुरू से अगर हम देखें तो हमारे पास ये कट वाला ऑप्शन भी था। कट वाला ऑप्शन हमने अप्लाई नहीं किया था बेसिकली, तो हम लोग इसको कट वाले को ऑप्शन को कर लेते हैं। ये देखिए कट वाला ये है, हमने कट किया, इधर हम लोग है, इधर इसमें आ दिया। कट वाला जो है वहां से उसका कंटेंट उठा के उसने यहाँ पे डाल दिया। कट का बेसिकली ये रोल वो प्ले करता है, कट का जो रोल है। तो हम उन चीजों को कवर करना चाह रहे हैं जो हमने कवर नहीं की थी पहले। जो बातें आपने कही, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक हमने कर लिया था और फिर उसके बाद हमने इक्वेशंस वगैरह भी सारी की सारी कवर कर ली थी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पिवट टेबल हमने कर लिया था, फिर रिकमेंडेड पिवट टेबल्स ये भी हमने कर लिया। फिर उसके बाद चार्ट्स वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी हमने कर ली थी। अच्छा ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। ये देखिए एक ये भी ऑप्शन है जो कि एक सेकंड, ये हमारा था
हमने टेबल्स भी क्लियर कर लिए थे। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा एक्सेल का। तो यही तक थे बेसिक फंक्शंस, और आई होप कि आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये काफी डिटेल्ड वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, मैंने कहा एक ही वीडियो बेसिक फंक्शंस पे बनाई जाए ताकि उसमें सारे हम लोग ऑलमोस्ट नहीं, हमने सारे ऑब्वियसली सारे तो नहीं कवर किए। आई होप को कि आपको जितनी भी मैंने समझाई, तो हम लोगों ने, मैं ये जिक्र कर रहा था कि हम लोगों ने ऑब्वियसली सारा तो कवर नहीं किया। एक्सेल, बेसिक एक्सेल के जो क्या कहते हैं ऑप्शंस थे, जितने भी ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा होम देखा, हमने इंसर्ट देखा, मैंने स्पेसिफिक एक एक करके नहीं समझाया मगर आगे पीछे करके समझाया। तो आप लोग काइंडली जो है इसको मैनेज कर लेगा, उसको देख लेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसी के साथ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।